एक मठ जिसे आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां लोग सुकून और शांति के लिए पहुंचते हैं, सुरम्य वातावरण में बैठकर ध्यान लगाते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपनी चेतना को जागृत करते हैं, जहां की शांति इंसान को अंदर तक सुकून देती है। लेकिन उसी मठ के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। रात के अंधेरे में आखिर उस मठ की शांति को किसने भंग किया, ये सवाल खड़े हो गए। आखिर वो कौन लोग थे जो रात में मठ के अंदर घुसे और मठ के महंत की हत्या कर दी। इस हत्या ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। आखिर हत्यारे कौन थे और हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मठ के महंत की गद्दी इसका बड़ा कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मठ की जमीन और अकूत संपत्ति इसका बड़ा कारण है? आखिर क्यों मठ के महंत की जान ली गई? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 5 जून, जगह कोटा राजस्थान, वारदात हत्या। राजस्थान के कोटा के पास करीब 1100 साल पुराना चंद्रीसल मठ। रात गहरी हो चुकी थी। मठ से आने वाले घंटे और शंख की आवाजें थम चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। मठ की दीवारों से टकराकर सिर्फ झिंगुरों की आवाजें लौट रही थी। मंदिर परिसर में मौजूद साधु संत अपने कमरे में सोने जा चुके थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में इस प्राचीन मठ की जमीन खून से लाल होने वाली थी। रात करीब 12 बज चुके थे। कुछ साए अंधेरे को चीरते हुए मठ के भीतर दाखिल होते हैं। उनके कदम बेहद खामोश थे, मगर इरादे बेहद खौफनाक। हथियारों से लैस ये लोग सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां सो रहे थे मायापुरी अखाड़े के महंत देवानंद महाराज। लेकिन उससे पहले एक और साधु उनके निशाने पर आता है, जिसका नाम था नंदनवन महाराज। हत्यारे नंदनवन महाराज के कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर न आ सके, और फिर मठ के भीतर शुरू होता है मौत का खेल। कमरे में सो रहे महंत देवानंद महाराज को शायद संभलने का भी मौका नहीं मिला। एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए। मठ के भीतर चीख पुकार मच गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो जो देखा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मठ के फर्श पर खून बिखरा था। महंत जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 1100 साल पुराने मठ में हुई इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर महंत जी की हत्या किसने की? क्या इसके पीछे क्या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या यहां पर मठ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छिपा हुआ है? पुलिस जांच में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। हर एंगल को तलाशा जाता है। सवाल यही था कि आखिर महंत देवानंद महाराज की हत्या किसने की? पुलिस के मुताबिक मठ के पास कई बीघा जमीन है। मठ में अकूत संपत्ति है। पुलिस की जांच इस दिशा में भी चल रही है कि कहीं संपत्ति को लेकर तो यह हत्या नहीं हुई, या फिर मठ के पद को लेकर कोई विवाद तो नहीं चल रहा था। यहाँ रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास महाराज जी रहते देवानंद जी, उन पे
धारदार हथियार से हमला हुआ है। उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में इलाज भी चला। दौरान इलाज डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। प्रथम दृष्टया अभी प्राइम फेसाई जो हमने देखा है तो वहाँ इनका एक ट्रस्ट भी बना हुआ है और ट्रस्ट के नाम काफ़ी ज़मीनें हैं और इनके मठ में कोई पदों को लेकर भी आपस में कोई चीज़ हो सकती है। तो इन सभी एंगल्स पर हम पूरी जांच कर रहे हैं कि क्या मैटर है। इधर महंत की हत्या के बाद साधु संतों में नाराजगी है। उनके मुताबिक जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस बात का खुलासा किया जाए कि महंत को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। संतों के मुताबिक मठ की संपत्ति सरकार के अधीन है, इसलिए संपत्ति से जुड़ा मामला नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यही है कि हत्या की वजह क्या है। चंदेश्वर मठ में महात्मा का मर्डर हुआ है। कारण क्या है अभी कुछ पता नहीं है। लाश मोर्चरी में रखी हुई है, प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों की तो मांग है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक हम लोग लाश को यहाँ से नहीं उठा। का राज क्या है? संपत्ति, पद या फिर कोई और राज? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।